सगावा इस्सेई, जिसे पैंग या कोबे नरभक्षी के नाम से भी जाना जाता है, एक जापानी वासना हत्यारा, आदमखोर और मृतकोपसारी था। वह 1991 में पेरिस में रिनी हार्टवेल्ट की हत्या के लिए कुख्यात था। सगावा ने हार्टवेल्ट की हत्या करने के बाद उसके शव के टुकड़े किए, उसे खाया और उसके साथ अमानवीय कृत्य किए। फ्रांस में उसे कानूनी रूप से पागल घोषित किया गया और अनिश्चित काल के लिए एक मानसिक अस्पताल में रखने का आदेश दिया गया। कुछ वर्षों बाद उसे जापान निर्वासित कर दिया गया, जहां मात्सुजावा अस्पताल के मनोवैज्ञानिकों ने उसकी जांच की और सर्वसम्मति से उसे सामान्य घोषित कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप 1986 में उसे अस्पताल से रिहा कर दिया गया। चूंकि फ्रांस में आपराधिक मामला बंद हो चुका था और न्यायालय के रिकॉर्ड जापानी अधिकारियों को उपलब्ध नहीं कराए गए थे, सगावा पर दोबारा मुकदमा नहीं चलाया गया और उसने अपना शेष जीवन स्वतंत्र रूप से बिताया। हालांकि इसे न्याय में बाधा का उदाहरण मानते हुए व्यापक आलोचना की गई, लेकिन वह जापान में एक छोटी प्रसिद्ध हस्ती बन गया और अपने अपराध में जनता की रुचि के कारण आजीविका कमाने लगा। इस्सेई सगावा का जन्म 26 अप्रैल 1949 को कोबे, ह्योगो प्रीफेक्चर में एक संपन्न परिवार में हुआ था। सगावा के पिता अकीरा सगावा एक व्यवसायी थे, जिन्होंने कुरीता वाटर इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था, जबकि उसके दादा द असाही शिंबुन के संपादक रह चुके थे। सगावा समय से पहले पैदा हुआ था और कहा जाता है कि वह इतना छोटा था कि उसके पिता की हथेली में समा सकता था। जन्म के तुरंत बाद उसे एंटेराइटिस, छोटी आंत की बीमारी हो गई, लेकिन पोटेशियम और कैल्शियम के सलाइन इंजेक्शन के बाद वह ठीक हो गया। उसकी कमजोर सेहत और अंतर्मुखी स्वभाव के कारण उसे साहित्य में गहरी रुचि हो गई। सगावा ने पहली बार आदमखोरी की इच्छा पहली कक्षा में अनुभव की, जब उसने एक पुरुष की जांघ देखी। 2011 में वाइस को दिए एक साक्षात्कार में उसने स्वीकार किया कि बचपन में उसने अपने पालतू कुत्ते के साथ दुष्कर्म किया था और महिलाओं के प्रति आदमखोरी की इच्छा महसूस की थी। सगावा ने वाक्को विश्वविद्यालय से पढ़ाई की और क्वानसेई गाकुइन विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर मास्टर डिग्री पूरा किया। 24 वर्ष की उम्र में जब वह वाक्को विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था, उसने एक लंबी जर्मन महिला का पीछा किया और उसके घर में चोरी छिपे घुस गया जब वह सो रही थी। सगावा का इरादा उसके नितंबों का मांस काटकर खाने और थोड़ा सा मांस चुरा ले जाने का था, लेकिन महिला जाग गई और उसने सगावा पर हमला कर उसे नीचे गिरा दिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और बलात्कार के प्रयास का आरोप लगाया, लेकिन सगावा ने अपने वास्तविक इरादे पुलिस को नहीं बताए। बाद में उसके पिता ने पीड़िता को पैसे देकर समझौता कर लिया, जिससे सभी आरोप हटा दिए गए। 1987 में 28 वर्ष की उम्र में सगावा पीएचडी करने के लिए पेरिस के सोरबोन विश्वविद्यालय चला गया। उसने स्वीकार किया कि पेरिस में रहते हुए वह लगभग हर रात किसी वेश्या को अपने घर लाता था और उसे गोली मारने की कोशिश करता था, लेकिन उसके हाथ कांपने लगते थे और वह ट्रिगर नहीं दबा पाता था। 11 जून 1981 को 32 वर्षीय सगावा ने सोरबोन विश्वविद्यालय की अपनी डच सहपाठी रिनी हार्टवेल्ट को रात के खाने के लिए अपने अपार्टमेंट 10 रू एर्लेंजर पर आमंत्रित किया। उसने उसे यह कहकर बुलाया कि वह स्कूल असाइनमेंट के लिए कविता का अनुवाद करना चाहता है। सगावा ने उसे मारकर खाने की योजना बनाई थी, क्योंकि उसने उसे स्वस्थ और सुंदर पाया था, ऐसी विशेषताएं जो उसे खुद में नहीं लगती थीं। सगावा खुद को कमजोर, बदसूरत और बौना मानता था। वह सिर्फ 145 सेंटीमीटर 4 फीट 9 इंच लंबा था और उसने दावा किया कि वह उसकी ऊर्जा को अवशोषित करना चाहता था। रिनी हार्टवेल्ट 25 वर्ष की थी और उसकी लंबाई 178 सेंटीमीटर 5 फीट 10 इंच थी। जब हार्टवेल्ट उसके अपार्टमेंट में आई तो उसने डेस्क पर बैठकर कविता पढ़नी शुरू की। उसी दौरान सगावा ने पीछे से उसकी गर्दन में राइफल से गोली मार दी। गोली मारने के आघात के कारण सगावा कुछ देर के लिए बेहोश हो गया, लेकिन होश में आने के बाद उसने अपनी योजना को पूरा करने का फैसला किया। सगावा ने उसके शव के साथ बलात्कार किया, लेकिन उसकी त्वचा काटने में असमर्थ रहा क्योंकि उसके दांत तेज नहीं थे। इसके बाद वह बाहर गया और एक कसाई चाकू खरीद कर लाया। सगावा ने हार्टवेल्ट के शरीर के कई हिस्सों को खा लिया, जिनमें उसके स्तन, चेहरा, नितंब, पैर, जांघें और गर्दन शामिल थे। उसने इन हिस्सों को कच्चा या पकाकर खाया। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसने उसका भग्ग पूरा निगल लिया,
क्योंकि मासिक धर्म के दौरान रक्त की गंध उसे पसंद नहीं थी। उसने शव के कुछ अंगों को फ्रिज में रख दिया और हर खाने के चरण की तस्वीरें भी लीं। जब हार्टवेल्ट का शेष शरीर सड़ने लगा तो सगावा ने उसके शव के बचे हुए टुकड़ों को बोइस डी बोलोग्ने पार्क के एक झील में फेंकने की कोशिश की। वह उसके अंगों को 2 सूटकेस में लेकर गया, लेकिन उसे वहीं रंगे हाथों पकड़ लिया गया और 4 दिन बाद फ्रेंच पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सगावा के अमीर पिता ने उसके लिए वकील रखा। 2 साल तक मुकदमे की प्रतीक्षा के बाद फ्रांस के जज जीन लुई ब्रुगुइयर ने उसे कानूनी रूप से पागल करार दिया और अनिश्चित काल के लिए मानसिक अस्पताल भेज दिया। बाद में जापानी लेखक इनुहिको योमोटा ने उससे मुलाकात की और उसकी हत्या की कहानी को इन द फॉग नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। उसकी लोकप्रियता और कुख्याति को देखते हुए फ्रांस ने उसे जापान भेजने का फैसला किया। जापान में उसे मात्सुजावा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां मनोवैज्ञानिकों ने उसे पूरी तरह मानसिक रूप से स्वस्थ घोषित किया और बताया कि उसकी हत्या की वजह केवल यौन विकृति थी। क्योंकि फ्रांस में उसके खिलाफ मामला पहले ही बंद हो चुका था और अदालती दस्तावेज जापान को नहीं सौंपे गए थे, इसलिए जापानी कानून के तहत उसे कानूनी रूप से हिरासत में नहीं रखा जा सकता था। 12 अगस्त 1986 को सगावा ने स्वेच्छा से अस्पताल छोड़ दिया और फिर पूरी जिंदगी आज़ाद रहा। सगावा की रिहाई को दुनिया भर में आलोचना का सामना करना पड़ा और इसे न्याय में बड़ी चूक माना गया। 1986 से 1997 के बीच सगावा को अक्सर अतिथि वक्ता और टिप्पणीकार के रूप में आमंत्रित किया जाता था। 1992 में वह हिसायासु सातो की एक्सप्लॉयटेशन फिल्म उवाकिजुमा चिजोकुजमे बेवफा पत्नी शर्मनाक यातना में एक सैडो सेक्सुअल वॉय्यूअर यौन विकृत दृष्टा के रूप में दिखाई दिया। सगावा ने अपनी हत्या पर किताबें लिखीं, साथ ही 1997 कोबे बाल हत्याकांड पर शोनेन ए नामक एक पुस्तक भी प्रकाशित की। इसके अलावा उसने जापानी पत्रिका स्पा के लिए रेस्तरां समीक्षाएं भी लिखीं। हालांकि समय के साथ उसकी किताबों के प्रकाशक मिलने बंद हो गए और उसे नौकरी पाने में कठिनाई होने लगी। एक बार फ्रेंच भाषा स्कूल ने उसे लगभग स्वीकार कर लिया क्योंकि प्रबंधक उसके अपने असली नाम का उपयोग करने के साहस से प्रभावित था, लेकिन कर्मचारियों के विरोध के कारण उसे अस्वीकार कर दिया गया। 2005 में सगावा के माता-पिता की मृत्यु हो गई, लेकिन उसे उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने से रोक दिया गया। उसने अपने माता-पिता के कर्ज चुका दिए और सार्वजनिक आवास में रहने लगा। कुछ समय तक उसे सरकारी सहायता वेलफेयर बेनिफिट्स भी मिली। 2011 में वाइस पत्रिका को दिए गए एक साक्षात्कार में सगावा ने कहा कि एक हत्यारे और नरभक्षी के रूप में पहचाने जाने के बावजूद जीवन यापन करने की मजबूरी ही उसके लिए सबसे बड़ा दंड थी। 2013 में सगावा को सेरिब्रल इन्फार्क्शन मस्तिष्क आघात हुआ, जिससे उसका तंत्रिका तंत्र स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। इसके बाद वह अकेला रहने लगा और रोजमर्रा के कामों के लिए अपने छोटे भाई या देखभाल करने वालों पर निर्भर हो गया। इस समय उसने अपनी आदमखोरी की प्रवृत्ति पर पछतावा जताया। 24 नवंबर 2022 को 73 वर्ष की उम्र में टोक्यो के एक अस्पताल में निमोनिया की जटिलताओं के कारण उसकी मृत्यु हो गई। यह कहानी थी कोबे नरभक्षी इस्सेई सगावा की।